बेसिक मिस्टेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेक लिस्ट, या लिस्ट नहीं बनाते। आज देखिए, जिंदगी में आपको कामयाब होना है, कहीं पे भी जाना है, एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट मतलब किस चीज की लिस्ट? अब यहाँ पे कह लो तुम्हारी लिस्ट किस चीज की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सीधी सी बात है, जब इस बिजनेस में आप आते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बिजनेस क्यों करना है या कैसे करना है। आप लोग के हिसाब से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? मेरे हिसाब से जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि मुझे ये काम क्यों करना है, तब तक कैसे कभी आएगा ही नहीं। अगर आपको क्यों पता है कि बिजनेस मुझे क्यों करना है, या कोई भी क्षेत्र में आप काम करते हो काम आपको क्यों करना है, तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है। अगर मुझे पता है कि मुझे मुंबई जाना है या मुझे लंदन जाना है, मुझे पता है पहले से कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, अब कैसे जाने के रास्ते अब ऑटोमेटिक आपका दिमाग निकाल ले। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको कामयाब होना, सबसे पहली चीज होती है आपको पता होना चाहिए कि हमें ये बिजनेस, ये जो सिस्टम में आप ज्वाइन किए हैं, ये क्यों करना है। तो मैं आपकी कुछ हेल्प करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको इस बिजनेस को करना है, तो उसके लिए पहले आपको लिस्ट बनानी होगी। अब ये लिस्ट किस चीज की होती है, उस लिस्ट को नोट डाउन करिए। सबसे पहला होता है कि आपके पास एक ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। ड्रीम लिस्ट मतलब ये होता है कि जिसकी वजह से किसी भी क्षेत्र में आप कामयाब होते हैं या आपकी रफ्तार लगातार बढ़ते रहती है, जिसको मैं फ्यूल बोलता हूँ। अगर आप इस इंडस्ट्री में आपके सीनियर मेंटर जो भी जिसने आपको गाइड किया, बताया होगा कि सर यहाँ पे आप वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप बचपन से सोचा करते थे, अपने सपनों में देखा करते थे, लेकिन किसी कारणवश, परिस्थितिवश आप उस चीज को नहीं पा पाए। लेकिन यहाँ पे ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि वो सारे सपने जो आपके सप्रेस्ड हो चुके थे, दब चुके थे, उनको आप वापस से यहाँ पा सकते हैं। लेकिन पाना क्या है, वो सपने क्या है, जब तक आपको खुद को पता नहीं होगा आप कैसे उसको पा पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो मेन चीज मेक श्योर करना है आपको कि आपके पास एक ड्रीम लिस्ट होना चाहिए। जैसे मैं जानता हूं कि अगर आप एक सफल व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, किसी भी सफल व्यक्ति से आप मुलाकात कर ली, जिसको भी आप जानते हैं, और उससे जब मुलाकात करेंगे तो दो चीज बड़ी कॉमन होने वाली है। एक वो सफल है, और दूसरा उसके पास पहले से पूरा जो प्लान है, रोड मैप पहले से बना हुआ है। यानी अगर आप उससे पूछेंगे कि साहब आपका ड्रीम लिस्ट कहाँ है या आपका डायरी कहाँ है जिसमें आपने चीज मेंटेन किया हुआ है, तो बाकायदा आपको खोल के दिखा देगा, देखिए सर ये मेरा टारगेट है, ये मैंने इस डेट पे लिखा था, इस डेट तक मुझे हासिल करना है, ये मैंने पहले से तय करके रखा हुआ है। अगर आप लाइफ में सफल नहीं हो पा रहे, जैसे आप किसी सक्सेसफुल पर्सन से मुलाकात करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि सर आपका ड्रीम लिस्ट कहाँ है, आपकी डायरी कहाँ है जिसपे आपने चीज मेंशन किया हुआ है कि मुझे ये चीज पानी है। तो अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ 52 पार्टिसिपेंट है, ऐसे मुश्किल से 2 या 4% निकलेंगे जिसके पास पहले से उनका ड्रीम लिस्ट रेडी होगा कि मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट किए इतना दिन हो गया और आने वाले इतने महीने के अंदर मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये सपना अपना पूरा करना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके ड्रीम लिस्ट रेडी है? आप अपने आप सवाल पूछिएगा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोग का ड्रीम लिस्ट रेडी है? क्या आपके पास ऐसी कोई डायरी जहां पे आपने डेट के साथ मेंशन किया है कि मुझे इस डेट के अंदर ये टारगेट पूरा करना है, ये सपना पूरा करना है? वो सपना छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब ड्रीम लिस्ट किसकी होगी? आपकी खुद की होगी, सीधी सी बात है। आप इस बिजनेस के अंदर आए किसके लिए आए? खुद के लिए आए। ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब भी आप ड्रीम लिस्ट बनाएं, सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपको बचपन से लेके आज तक जो आपकी चाहते थी, जब पाना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से, परिस्थिति की वजह से आप पूरा नहीं कर पाए, वो लिस्ट को आपको वहां, उस ड्रीम को आपको वहां पे नोट करना है। आपके परिवार के साथ आपको बैठना, आपकी वाइफ के साथ आपको बैठना, आपके बच्चों के साथ आपको बैठना। बेटा तुम क्या चाहते हो? अपनी वाइफ से आप पूछिए तुम क्या चाहती हो, आने वाले कुछ समय के अंदर इस बिजनेस से क्या हासिल कर सकते हैं? तुमने क्या सपना देखा था बचपन में, या क्या सपना अभी देख के तुम पूरा करना चाहती है, उसको आपको नोट डाउन करना है। देखिए ये प्रकृति है, प्रकृति में जब तक आप प्रकृति को बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, तब तक प्रकृति आपको कुछ देने वाली नहीं है। प्रकृति सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे जो एक लॉ काम करता है अट्रैक्शन का, पावर ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेट ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको ये चीज पता है, हम कहते हैं ना हमेशा कि आप जो हमेशा बोलते हैं, जो हमेशा सोचते हैं, वैसा आपके साथ होते चलता है, होते चलता है, होते चलता है। क्यों? इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन। जिस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं, जिस चीज के बारे में आप बात करते हैं, वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक आना चालू हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब इस बिजनेस में आप आए तो इस बिजनेस से आप मांगिए कि मुझे इस बिजनेस के माध्यम से ये सपने पूरे करने जो पहले पूरे नहीं कर पाया था, ये जो सपने मेरे थे जिसको मैं दबा दिया किसी परिस्थिति की वजह से, वो सपने मुझे पूरे करने। तो वो ड्रीम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, खुद की भी, अपनी वाइफ की भी, अपने पेरेंट्स की भी, अपनी फैमिली के भी, अपने बच्चों की भी। अगर ये ड्रीम लिस्ट आपने नोट डाउन किया है, नोट डाउन किया मतलब आपने आदेश दिया है, इस प्रकृति को बताया कि मुझे चीज चाहिए, और आपको रास्ता मिलेगा जहां से ये आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये कि जितने लीडर से आप काम करते हैं,
उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, ड्रीम लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जानते हैं गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती। एक टायर पंचर हो जाए गाड़ी नहीं चलेगी, 2 टायर पंचर हो जाए गाड़ी नहीं चलेगी। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में, सिस्टम में अगर आपको कामयाब होना है तो यह कंपनी कहती है, सिस्टम कहता है कि 4 बेसिक आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, खुद को भी फॉलो करना पड़ेगा, खुद को भी कामयाब होना तो टीम से भी फॉलो करवाना पड़ेगा, टीम को भी सिखाना पड़ेगा, तब जाके आपकी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा, प्रॉपर आपका जो बिजनेस है तेजी से ग्रो कर पाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें ही नहीं पता। ये पता है तो हम बोलते हैं जानते सब कुछ है, मानते कुछ नहीं। सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर आप यहाँ पे नाकामयाब होते हैं तो उसके पीछे वजह सिस्टम नहीं होता, इंडस्ट्री नहीं होती, हम खुद होते हैं। कि हमें पता है हमारा अपलाइन हमारे लिए भगवान जैसे होता है, हमें बताता है बार बार सर कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, लेकिन आप और हम उसको हल्के में लेते हैं। कभी हल्के मत लीजिए दोस्त। ये छोटा सा जो आपके कागज के ऊपर, जो एक डायरी के ऊपर आप जो ड्रीम लिस्ट लिखते हैं सर, ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है जो आपको इस सिस्टम में आगे लेके जाएगा। आपको इस सिस्टम में कामयाब होने से जो आपको नहीं रुकने देता, वो आपका ड्रीम लिस्ट होता है। जब आप सिस्टम को पे काम करते, सिस्टम में फॉलो करते, बहुत सी परिस्थितियां आपके सामने आती है जो कि आपके नेगेटिव होती है, आपके लिए अगेंस्ट में होती है। जब अब वो डायरी को जब उठा के आप देखते कि नहीं यार ये मेरा सपना है, का सपना है, एक व्यक्ति ने मुझे ना किया, 2 व्यक्ति ने ना किया, 10 व्यक्ति ने ना किया, लेकिन उनकी ना की इतनी औकात नहीं है कि साला मुझे मेरी ड्रीम लिस्ट से हटा दे, मेरे बच्चों के ड्रीम लिस्ट से हटा दे, या मेरे बच्चों के सपने, मेरे परिवार के सपनों से मुझे हटा दे, डिगा दे। तो ये आपका सपना आपको वो ऊर्जा देता है जिसकी वजह से परिस्थितियां कितनी भी बेकार से बेकार क्यों ना जाए, आपको हिलने नहीं देता। तो वजह बहुत तगड़ी आपको सुननी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ड्रीम लिस्ट के ऊपर बात करें, तो आप यहाँ पे, आप जब स्टार्टिंग में आते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ट्रस्ट हमारा कम होता है, क्या ये सिस्टम इतना बड़ा कारगर होगा कि नहीं होगा, क्या हम इससे इतनी बड़ी बड़ी चीजें पा सकते नहीं पा सकते। तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि आप जो ड्रीम लिस्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए। एक शॉर्ट टर्म कैटेगरी बनाइए, जो आप इस बिजनेस से छोटे छोटे जो आपके सपने हैं, हो सकता है आपके घर में आप वॉशिंग मशीन चाहते हो सकता है फ्रिज चाहते अगर नहीं है आपके घर में, हो सकता है आप एक अच्छा मोबाइल खरीदना चाहते हो सकता है आपके घर में आप अच्छी बाइक स्कूटी लेना चाहते हो। ऐसे छोटे छोटे ड्रीम जो लगभग आपके 1 लाख रुपए के अंदर आते हैं, ऐसे ड्रीम लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करिए आप कि हाँ आने वाले 6 महीने के अंदर सिस्टम से मुझे ये सपने पूरे करना है। तो ऐसे आप छोटे छोटे अपने फैमिली के, अपने बच्चों के, अपने वाइफ के, खुद के ड्रीम की लिस्ट बनाइए। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लिस्ट, जिसमें आपको 1 से 6 महीने के अंदर ये अचीवमेंट करना, ये सपने को पूरा करना है, उसकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप इस बिजनेस के अंदर आने वाले 1 साल से 2 साल 3 साल के अंदर कौन से सपने पूरे करना चाहते हैं, थोड़े से कैटेगरी को बढ़ाइए कि जहां पे हो सकता है एक महंगी बाइक हो, एक महंगी कार हो जाए, जहां पे 10-15 लाख की भी कार हो, प्लाट हो सकता है, आपका खुद का घर हो सकता है। ऐसे आप थोड़े से इसको मिडिल टर्म पे लेके आइए, जिसमें आप कम से कम इस बिजनेस को 1 साल 2 साल 3 साल देके आप अचीव कर सकते हैं। तो आपको लिस्ट पहले से बनानी पड़ेगी, शॉर्ट टर्म में मुझे कितना चाहिए और मिडिल टर्म के अंदर मुझे कितना चाहिए, और कुछ एक स्पेसिफिक आपके टारगेट होते हैं जो कि बड़े होते हैं, जो एक प्रेशियस चीज होती है, जो आपको पता है, खुद को पता है कि इसको पाने में समय लगने वाला, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 3 से 4 साल का समय जा सकता है। तो ऐसे आप ड्रीम्स को लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डालिए। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप कामयाब नहीं होने वाले। छोटे छोटे लिस्ट, और देखिए आपको एक सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चेक बॉक्स दिख रहा होगा। एक कोई मुझे कंफर्म करेंगे मेरा वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर क्लियर है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है एक्चुअल में। नहीं, अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोग को? नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में स्लाइड नहीं हो रहा सर। नहीं, अभी मैं स्लाइड किया ही नहीं है मैंने, एक्चुअल में वो वहीं पे रखा हुआ है, उसी पर डिस्कशन चल रहा है मेरा। आपको मेरा जो लिस्ट का सेक्शन दिख रहा है जिसमें चेक बॉक्स दिए है वो दिख रहा है? आपके सीनियर के हिसाब से आप काम करेंगे, सीनियर जैसे गाइड करता है वैसे आप काम करेंगे, और जिस दिन आपका पहला छोटा सपना पूरा होगा आपको इस चेक बॉक्स पे टिक मार देना है। जब एक टिक मारेंगे आप यहाँ पे, तो आपके अंदर एक विश्वास जागेगा, जब एक छोटा सा सपना इस सिस्टम से पूरा हो सकता है तो बहुत बड़ा सपना भी आराम से पूरा हो सकता है। ये छोटे छोटे चेक बॉक्स आपकी जिंदगी में बहुत शानदार इंप्रूवमेंट लाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके विश्वास, आपके ट्रस्ट लेवल सब पे एक बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं। जब एक छोटा सपना पूरा होता है तो अगले टारगेट को पूरा करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे चेक बॉक्स ना आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। तो जब आपका एक छोटा सा सपना यहाँ से पूरा, भले ही वो आपने छोटा सा एक डायरी पेन का सपना देखा, हो सकता है छोटा सा मोबाइल का देखा, हो सकता है वॉशिंग मशीन, टीवी, किसी का भी देखा हो, अगर वो पूरा होता है सिस्टम की इनकम से, वहां पे चेक आप करिए उसको कि हाँ मैंने इस चेक बॉक्स पर टिक मारा, मैंने इसको अचीव कर लिया। जब आप किसी से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, किसी को बताएंगे, तो देखिए मेरा ड्रीम लिस्ट का पहला सपना मैं इस सिस्टम से पूरा कर चुका हूं और आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जो मैंने सोचा है वो पूरा करके दिखाऊंगा।
ये ताकत देता है आपको आपके सपने, आपकी ड्रीम लिस्ट। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें 90% लोग के पास ना डायरी है ना ही उनकी ड्रीम लिस्ट है। अगर एक सफल व्यक्ति से मिलेगी तो सबसे पहली चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि उसके पास पहले से उसका प्री प्लान नक्शा होता है, रोड मैप बना होता है, लेकिन हमारे पास कुछ होता ही नहीं। भगवान भरोसे हम लोग सिस्टम पे आ जाते हैं, बोलते कामयाब नहीं हो पा रहे हम लोग यहाँ से, हमारी गलती हम देखते ही नहीं। तो दोस्तों हमें सिस्टम के बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा कि इस दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई व्यक्ति रोक सकता है तो आप खुद हैं, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो नहीं। अगर सिस्टम फॉलो करेंगे तो दोस्तों ये सिस्टम आपके लिए काम करता है, तो जब सिस्टम आपके लिए काम करेगा तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार से आप सपनों को डिजाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट लेके आप शॉर्ट टर्म बना सकते हैं, थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो मिडिल टर्म बना सकते हैं, और जो बहुत बड़े आपके सपने उसको लेके आप बना सकते हैं अपना लॉन्ग टर्म एक सपना, जिसको आप इस सिस्टम से पूरा करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने लीडर्स मौजूद हैं वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपने पास एक डायरी मेंटेन करेंगे। उस डायरी के अंदर आज के आज अपना ड्रीम लिखेंगे कि मुझे ये ड्रीम पूरे करने हैं। देखिए ड्रीम लिखने से पूरे आपके होने वाले नहीं है, आपको उसके सामने एक डेट डालनी पड़ेगी, यानी उस ड्रीम को गोल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गोल के आप कहीं पहुंचने वाले नहीं। सपने तो बहुत सारे हमारे, लेकिन हमको पाना कब तक है, किस डेट तक पाना, किस महीने तक पाना, किस साल तक पाना, ये हमारे पास तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात दोस्तों, ड्रीम लिस्ट लिखिए और उसके सामने डेट डालिए कि मुझे इस डेट या इस साल के अंदर, इस महीने के अंदर मुझे इसको अचीव करना है, तभी जाके रफ्तार आपकी वैसी बढ़ेगी। तो देखिए ड्रीम लिस्ट बहुत बड़ा सेक्शन दोस्तों, हमसे बात करके पूरा दिन निकल सकता है, पूरी रात निकल सकती है। तो हम आगे चलते कि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, बहुत सी चीज आपको बतानी है। तो आगे हम चलते हैं, तो सबसे पहला आप लोग काम क्या करेंगे, 4 बेसिक के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रीम लिस्ट, इसके अंदर हम बात करते हैं। आपने सपना तो देख लिया, लेकिन हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री है लोगों से मिलने की, लोगों से बात करनी। हमारा बिजनेस होता है लोगों से, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है वो लोग है। अगर हम लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तभी जाके ये हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये अगर सपना मुझे पूरे करना है तो आने वाले कुछ महीनों के अंदर या कुछ साल के अंदर मुझे कितने लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, कितने लोग मेरे पास होने चाहिए जिससे मैं सारे सपने पूरे कर सकता हूं। एक बार अमित जी कंफर्म करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, मूवमेंट हो रहा ही नहीं हो रहा। यस यस। सेकंड जो लिस्ट में आता है आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सपने तो बना लिया शॉर्ट टर्म का, आपने सपने तो बना लिया मिडिल टर्म का, आपने सपने तो बना लिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन आपको सपने के सामने लिखना भी पड़ेगा कि दोस्तों इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे कम से कम कितने लोगों से मुलाकात करनी है। तो यहाँ पे आपके पास लोगों का लिस्ट होना चाहिए। अब जब लिस्ट की बात आती है तो हम पूछते भी आपकी डायरी में कितने लोग का लिस्ट बना है जिसको आपके बिजनेस बताना है, जिसको आपके बिजनेस के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, तो लोग के पास लिस्ट ही नहीं है। अपलाइन बोलता है भैया प्लान करने चलना है, तो उसके पास लिस्ट ही नहीं है। तत्काल किसी को कॉल करेगा, भैया सर आए, अपलाइन आए, तू आजा भैया प्लान दिखा देते। ऐसे काम नहीं होने वाला, आपको सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। आपके पास पहले से आपकी डायरी के अंदर 200, 250, 300, 400 जितना ज्यादा लिस्ट हो सकता है उसको मेंटेन करना है। लेकिन लिस्ट भी बनाने का एक तरीका होता है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आपके पास सिस्टम से बड़ा पैसा नहीं आ रहा होता है या शुरुआत आप कर रहे होते हैं, तो आपको लिस्ट हमेशा लोकल की बनाना है। लोकल मतलब आस पास के 15, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर के रेडियस से ऊपर आपको नहीं जाना है। सिस्टम कहता है कि जब तक आपको बड़ा पैसा नहीं आ रहा, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, उस एरिया में काम करना है जहां पे आप 24 घंटे के अंदर जाकर वापस आके अपने घर में पहुंच सकते हैं, उस एरिया में काम कर रहे हैं। अपन लोकल लिस्ट पे काम करना है। अब लोकल लिस्ट में देखिए, जब भी आप बिजनेस करते हैं, सबसे पहली शुरुआत हमारी होती है हमारे खुद के फैमिली मेंबर से, यानी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो आपके नेम लिस्ट के अंदर आपके खुद के फैमिली मेंबर्स भी होने चाहिए, जिनको इस बिजनेस के बारे में आप जानकारी देना चाहते हैं। आपके वो सारे दोस्त जिनके साथ बचपन से लेके आज तक आप पढ़े, जो कि हो सकता है आपके स्कूल के दोस्त हो, आपके कॉलेज के दोस्त हो, या फिर हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस के कुछ पहचान वाले आपके दोस्त हो, आपके जो हो सकता है कि आपके जहां पे आप काम करते हैं वहां के आपके दोस्त हो। तो आपको अपने लोकल लिस्ट के अंदर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों का लिस्ट बनाना, अपने कलीग्स का लिस्ट बनाना है, और ये लिस्ट कम से कम आपके पास 200-250 लोग का होना चाहिए दोस्तों। साथ साथ कई बार हम ऐसे लोगों से मुलाकात कर जाते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं, शादी फंक्शन में जाते हैं, या कहीं हम सिनेमा देखने जाते हैं, या किसी प्रकार का कहीं हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, कहीं पे भी, तो कई बार स्ट्रेंजर से भी हमारी मुलाकात होती है, जिनसे हाय हेलो हमारी हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रेंजर का भी लिस्ट आपको बनाना है। लिस्ट बनाने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, हमेशा अपने जेब के अंदर एक छोटी सी डायरी मेंटेन करिए, छोटी सी डायरी।
ये डायरी मेंटेन करना क्यों जरूरी है? देखिए, जब आप लिस्ट बनाने जाएंगे, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जब लिस्ट बनाने जाते हैं ना, तो उस समय लोगों के नाम याद आते ही नहीं कि यार ये भी मेरा दोस्त है, इसको मैं जानता हूँ, इसको पहचानता हूँ। आधे लोग तो गायब रहते हैं। आपकी फोन, जो आपका जो फोन है, उसके अंदर आपका जो रहता है, बहुत से लोग के नाम रहते हैं, 200, 250, 300 लोग के नाम आराम से रहते हैं। देखिए, कई बार हम लोग उस नाम को मतलब अनजाने से सेव कर लेते हैं, कुछ हमारी खास पहचान नहीं होती, और जब हम लिस्ट बनाने चलते हैं तो सोचते हैं, बंदा करेगा कि नहीं करेगा, इसको तो मैं एक ही बार मुलाकात किया था, गलती से मुलाकात हुई थी, ये करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते हैं, पहले जब लिस्ट बनाते हैं तो हम प्री जज करना चालू करते हैं। प्री जज मतलब किसी व्यक्ति का आकलन पहले से करना कि वो व्यक्ति हमारे इस बिजनेस में हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा, इसको मैं बताऊं या ना बताऊं, ये पैसे वाला व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, ये तो बहुत संपन्न है, इसका बिजनेस बढ़िया चलता है, इसको इंटरेस्ट नहीं हो सकता। पहले से हम अनुमान लगाना चालू करते हैं, जो कि सबसे बड़ा माइनस है आप लोग की इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस है लोगों का, और हम लोगों को लाने से पहले ही प्री जज करना चालू करते हैं कि बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर लिस्ट बनाने बैठे तो आपको हर उस मेंबर का नाम आपको लिखना है जिसको आप जानते हैं। कई बार आप मार्केट में घूमते फिरते रहते, जब आप लिस्ट बना रहे थे आपको याद नहीं आ रहा था किसका नाम है। जब आप, हो सकता है बाइक से आप घूम रहे, अचानक एक व्यक्ति आपके सामने से गुजरा, अरे यार इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानता हूँ। तुरंत डायरी उठाइए, अपने पॉकेट से डायरी निकालिए, तुरंत नाम नोट कर लीजिए उसका कि हाँ यार ये बंदा, उसको मैं जानता हूँ लेकिन मेरी लिस्ट में शामिल नहीं था। तो हमेशा एक डायरी मेंटेन करने फायदा क्या होता है, कई बार ऐसे लोग टकरा जाते जिनका लिस्ट में हम नाम डालना भूल गए थे। तो देखिए, जब तक लिस्ट नहीं होगी दोस्तों, आप काम कैसे करेंगे? आपको पता है कि मुझे आने वाले 2 महीने के अंदर घर के अंदर एक छोटी सी बाइक लेके आना। वो बाइक 1 लाख की भी हो सकती है, 75,000 की भी हो सकती है, 2 लाख की भी हो सकती है। अब मुझे पता है इस बाइक को लाने के लिए मुझे कम से कम 50, 100, 200 लोग इस बिजनेस में लेके आना है या उनसे मुलाकात करना है। लेकिन जब लिस्ट में उतने लोग होंगे तब जाएंगे किसके पास? अब कई लोगों को समस्या ये आती है, सर लिस्ट बनेगी कैसे? भाई लिस्ट, चारों तरफ इंसान ही इंसान है। 150 करोड़ के आसपास की आबादी पूरे इंडिया की, और पूरे दुनिया की हम बात करें तो मोर देन 700 करोड़ की आबादी है। हम बोलते लोग नहीं हमारे पास, भाई साहब लोग हैं। आप सोचिए, लिस्ट हम कब कब बनाते हैं? जब आपके घर में शादी होती है, हो सकता है आपकी भी शादी हुई हो, तो जब आपकी शादी होती है तो हम शॉर्ट लिस्ट करते कि नहीं करते कि हमें किस किस को बुलाना है शादी में? तो वो भी तो एक लिस्ट है। घर में अगर बच्ची का बर्थडे है, बेटे का बर्थडे है, तो भी हम लिस्ट बनाते हैं। कुछ भी कार्यक्रम करना है, किसी प्रकार करना, बिना लिस्ट के काम नहीं होता आपका। तो वो लिस्ट जैसे आप बनाते हैं वैसी आप समझ लीजिए कि आप इस बिजनेस में आए हैं, एक शादी होने वाली है यहाँ पे, उस शादी के लिए मुझे कितने लोग को इन्वाइट करना है, उसकी लिस्ट आपको पहले से बनानी पड़ेगी। तो ये लिस्ट जब होगा तभी तो आप मुलाकात कर पाएंगे उनसे। जब लिस्ट नहीं होगा तो मुलाकात कहां से करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट बनाने के बहुत से तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया, आज की डेट में सब लोग फेसबुक पे एक्टिव है। फेसबुक पे लोग के 5-5, 6-6 हजार फ्रेंड है। हो सकता है पर्सनली मुलाकात नहीं हुई, फेस टू फेस मुलाकात है, लेकिन रिक्वेस्ट आई थी किसी ना किसी दोस्त का दोस्त हो सकता है, वो भी तो एक लिस्ट है आपके पास। किसका? स्ट्रेंजर है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी फ्रेंड लिस्ट में, फेसबुक की लिस्ट में, वो भी एक लिस्ट है। आपके इंस्टा पे आपके फॉलोअर्स है, वो भी क्या है? लिस्ट है। आपको मेल आते हैं आपके जीमेल के ऊपर, जो भी आप ईमेल आईडी यूज करते होंगे, वो भी तो एक लिस्ट है। दोस्तों, अगर आप सोचेंगे तो हजारों लाखों लोग का लिस्ट आपके पास है। थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना, क्योंकि आज की डेट में जो व्यक्ति जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, वो उतना तेजी से ग्रो कर रहा है। तो आज हम सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप जब लिस्ट बनाए तो हर वो मेंबर को शामिल करना है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब आपका इनकम इस बिजनेस से बड़ा नहीं आ रहा या शुरुआत आप कर रहे हैं, तो रेडियस आपका छोटा होना चाहिए। यानी आपको लगभग 50 किलोमीटर के रेडियस में ही काम करना है, उससे अधिक आपको जाना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी आपके पास है आपकी खुद की सपनों की लिस्ट होनी चाहिए। उस सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास लोगों की लिस्ट होना चाहिए कि व्यापार हमारा लोगों का है। लोगों से मिलना, लोगों को प्लान बताना, बिजनेस बताना ही हमारा व्यापार है। और जब तक ये लिस्ट नहीं होगी तो हम काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम चलते हैं कि हमने ये लिस्ट बना लिया। लिस्ट में हो सकता है 200, 250, 300, 400 लोग का आपने लिस्ट बनाया। अब लिस्ट बनाने के बाद मैंने आपको एक चीज बोला कि प्री जज किसी को नहीं करना है पहले कि करेगा या नहीं करेगा। हमारा एक ही काम है कि हर व्यक्ति से हमको होके गुजरना है। यानी दिखा इंसान, दिखाया प्लान। जहां इंसान दिखेगा, जहां पे 2 पैर का प्राणी आपको दिख जाता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बिजनेस बताना है, क्योंकि वो आपके लिए आपके सपनों को पूरा करने की चाबी बन सकता है। क्योंकि एक मेंबर, एक व्यक्ति लाखों लोग का टीम खड़ा कर सकता है, इसलिए किसी भी मेंबर को
आपको लाइटली नहीं लेना है। हर व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हमने लिस्ट बना लिया, ड्रीम लिस्ट बना लिया और लोगों का लिस्ट भी हमने बना लिया। अब क्या करना है हमें? शुरुआत करनी, भाई सीधी सी बात है। अब शुरुआत कैसे करेंगे? भाई जब मुझे अंदर से विश्वास नहीं होगा ये बिजनेस मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, जब तक मेरे दिमाग में डाउट रहेगा, मैं इस बिजनेस को प्रॉपर वे में मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, शक की वजह से इंसान हमेशा नाकामयाब होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस बिजनेस को लेके 0.1% भी डाउट है, यानी आपके अंदर विश्वास का लेवल में 0.1% की भी कमी है, तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। कहते हैं ना, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे जेम स्टोन बेचने वाले आपको मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर मिल जाते हैं। कई लोग जेम स्टोन अपनी उंगलियों में पहनते हैं, कई लोग गले में, नेक में पहनते हैं अपने, राइट, पहनते, कई लोग ब्रेसलेट में पहनते हैं, और कई लोग बोलते हैं हमें इन सब चीजों विश्वास नहीं है। जिनको विश्वास नहीं उनके लिए काम नहीं करते, जिनको विश्वास सबके लिए काम करता है। तो सिंपल सी बात है, सारा खेल विश्वास का है। तो अगर आपको इस सिस्टम पे विश्वास होगा तभी ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जो आपने ड्रीम लिस्ट लिखा है वो तभी आपके लिए पूरा होगा जब आपको विश्वास होगा ये सिस्टम मुझे पूरा करके दे सकता है। जब आपको विश्वास होगा ये लिस्ट मैंने जो लाया है, इस लिस्ट से ही ये सपने पूरे होने वाले, ये विश्वास होगा तभी जाके आप कामयाब होंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपका अपलाइन आपके लिए भगवान जैसे, आपके माता पिता जैसे, उसके साथ बैठिए। ये डाउट क्यों है सर, इस डाउट का मुझे सॉल्यूशन दीजिए। अगर आप अपने अपलाइन साथ बैठेंगे, जिसमें 1% भी अगर आपकी शक है, कुछ डाउट है, क्लियरिटी नहीं है, वो आपको क्लियर करेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, सारी चीज आपको बताएंगे, अच्छे समझेंगे। जब आपके डाउट पूरे क्लियर हो तब आप मार्केट में जाएंगे, सीना चौड़ा करके जाएंगे, छाती चौड़ी करके जाएंगे आप कि नहीं, मुझे पता है मेरा सिस्टम बेस्ट है, यहाँ से वो हर चीज संभव है जो मैं सोचता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ मैं सब कुछ यहाँ पा सकता हूँ। लेकिन डाउट 1% भी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि मुझे ये विश्वास है कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको खुद को ये विश्वास नहीं है कि आप कर सकते हो, जिंदगी में आप कभी कुछ नहीं कर सकते। विश्वास की कोई दवा नहीं होती। हमारी एवन साहब बोलते हैं विश्वास की कोई दवा नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर 0.1% का भी अपने पर विश्वास नहीं है या डाउट है तो आप कामयाब नहीं। तो डाउट नाम का वर्ड लाइफ से निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विश्वास करके आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना है, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। तो आगे चलते दोस्तों, हमने डाउट लिस्ट बनाई, अपने सीनियर अपलाइन से गाइडेंस लिया, समझा, उसके बारे में सारी जानकारी ली और एकदम क्लियर हो गया कि आगे अब काम कैसे करना है। आगे चलते हैं दोस्तों, हमने ड्रीम लिस्ट बना लिया, हमने नेम लिस्ट बना लिया, हमने अपने सारे डाउट भी क्लियर कर लिए। अब आता कि भैया जो लिस्ट बनाई है हमने, उन तक पहुंचे कैसे? जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक वो हमारे बिजनेस में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो सिंपल सी बात है, जो लिस्ट हमने बनाई है उनको हमें कांटेक्ट करना है, बिजनेस के बारे में बताना है। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 200 लोग का लिस्ट है तो ये मान लीजिए एक सप्ताह के अंदर आपको कम से कम 10 व्यक्ति, 10 पर्सन से मिलना है उस लिस्ट के अंदर। उस लिस्ट में से कम 10 व्यक्ति को एक सप्ताह के अंदर आपको प्लान बताना है। वो बिजनेस करे या ना करे, डजंट मैटर, हमारा काम है प्लान करना, सो द प्लान करना, बस यही हमारा काम है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं, अब एक बात सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति से कांटेक्ट करते हैं, किस विश्वास से कांटेक्ट करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में आएगा, राइट? यही विश्वास से करते हैं। हम ये विश्वास थोड़ी करते कि वो नहीं आए, हम ये सोचिए करते कि वो आए। अगर वो आ गया तो क्या, अगर उसको प्लान पसंद आ गया, समझ में आ गया, तो वो व्यक्ति आपको जिंदगी भर कमाई करने का मौका देने वाला है। तो हमें ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भाई अच्छा लगा तो करेगा, नहीं लगा नहीं करेगा, लेकिन मेरा काम तो हो गया, मेरे को कांटेक्ट करना था, मैंने कांटेक्ट किया। अब यहाँ पे कांटेक्ट करना है, साथ उस पर्सन को हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए या तो इनवाइट करना है, या तो उस व्यक्ति से समय लेके, अपॉइंटमेंट लेके उसको हमें अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो दो तरीके, या तो आप उनके पास जाइए या तो उनको इनवाइट करके अपने किसी इवेंट में, होम मीटिंग में, छोटा मोटा इवेंट या सेमिनार में आपको इनवाइट करना है। जब तक इनवाइट करेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, वो बंदा आपके पास आने वाला नहीं है। और हमारा देखिए, सीधी सी बात है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, आपका बिजनेस कितना शानदार है, आपका बिजनेस कितना पावरफुल है, कितने लोग यहाँ सक्सेस हो रहे हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, ये आपको पता है ना। लेकिन उसको जब तक बताओगे नहीं, बुलाओगे नहीं, समझाओगे नहीं, उसको पता लगेगा क्या? तो हमारा काम क्या है? कांटेक्ट करना, इनवाइट करना। आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है, एक फॉर्म का फॉर्मूला होता है जिसको अप्लाई करके लोग को कैसे इनवाइट करें। देखिए, कुछ लोग आपके ऐसे लोग होते हैं जो आपके चड्डी चड्डी यार होते हैं, मतलब बहुत खास होते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूला नहीं होता। और कभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे पर्सन जो आपके बहुत खास है, वहां पे ऐसी कोई लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल नहीं करना है जिससे उनको ऐसा लगे ये अपना मतलब सा।
अगर आपका दोस्त है जिससे आप अबे तुबे साले करके बात करते हो, उससे वैसी ही बात करना है। उसको अगर आप सर बोलोगे ना तो उसको डाउट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका दोस्त है उससे अबे करके बात करते हैं, अबे तू क्या बताएगा, अब उसको आप सर बोल दो तो उसको हजम नहीं होने वाला। तो सिंपल सी बात है, जिससे आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उससे उसी लैंग्वेज में बात करना है। उसको एक्स्ट्रा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना। अगर इंपॉर्टेंस आपने दे दिया तो उसको समझ में आ जाएगा मेरे से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाह रहा है, तब जाके मेरे को सर बोलता, नहीं तो मैं साले के अलावा बात नहीं करता था, आज मुझे सर क्यों बोल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है, ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रही हूँ उस पर्सन के लिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी काफी लंबे समय से नहीं हो पाई है। यानी हो सकता है 4-5-6 महीने से आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, या 1-2 साल से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको आप जानते हैं या किसी ना किसी दोस्त के माध्यम से उसको पहचानते हैं, लेकिन आपका कोई डायरेक्टली कनेक्शन उससे नहीं है। उस केस में ये फॉर्म का फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा काम आता है। फॉर्म मतलब फर्स्ट होता है, एफ मतलब फैमिली होता है, ओ मतलब ऑक्यूपेशन होता है, आर मतलब रिक्रिएशन होता है, और एम मतलब मनी मैसेज होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति से मुझे बात करनी, समझाना है, बिजनेस के बारे में बताना है, लेकिन मैं 6 महीने, साल भर, 2 साल से कांटेक्ट में नहीं हूँ। अब जाके मैं डायरेक्टली उसको बोलूं, भाई बिल तेरे फोन करता हूँ, भाई तुझसे मिलना है, एक शानदार बिजनेस आया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई, बड़ा शानदार बिजनेस है, हम लोग चाहते हैं कि तू बिजनेस में साथ में काम कर। तो उसके दिमाग में क्या आने वाला है, चला 2 साल से तो मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, अभी इसको मेरे से मतलब है, कुछ काम है तो मेरे को फोन कर रहा है। तो वो व्यक्ति आपके साथ कभी बिजनेस में नहीं आएगा। यानी सिंपल सी बात है, हमें इस फॉर्मूला के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिसको हम बिजनेस में लाना चाहते हैं उससे रिलेशन पहले क्रिएट करना होता है। 1 महीना, 2 महीना, या फिर सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जो भी आपको लगता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं, एक आपको कनेक्टिविटी बनानी होती है। जब तक ये चीज आप नहीं बनाएंगे आपके साथ वो बंदा नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है, ऐसे किसी पर्सन को आप बिजनेस में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले जब उसको कॉल करे या जब उससे हो सकता है फेस टू फेस मुलाकात करे, तो सबसे पहले उससे आप उसके परिवार के बारे में पूछे, और भाई बता कैसा है तू, तेरी फैमिली में सब कुछ कैसे है, माँ बाबूजी बच्चे सब कैसे। एक बाउंडिंग बनाओ, रिलेशन बनाओ उसके साथ में। उसको लगना चाहिए कि आप उसकी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हैं, एक कनेक्शन बनना चाहिए। जब आप उसकी फैमिली से उसके साथ जुड़ेंगे तो उसको एक अंदर से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि यार बंदा बहुत अच्छा, मेरे परिवार मेरे बारे में अच्छा सोचता है, राइट। तो आप जब भी पहले बात करें तो उसके साथ क्या बात करना है, सबसे पहले परिवार की बात करना है, सबके शुभ चिंता के बारे में बात करना है, सबके बारे में अच्छी बात करनी है आपको, तो उसको एक अलग से आपका कनेक्शन बनता है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं, आज की डेट में मार्केट में हर व्यक्ति क्या होता है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। तो आपको उस ऑक्यूपेशन के बारे में भी पूछना है, भाई बता यार तेरा व्यापार कैसे चल रहा है, तेरी नौकरी कैसे चल रही है, तेरा जो भी काम कर रहा है उसके बारे में पूछिए। अब उसका जो भी जवाब, एक चीज हमेशा बात कर रही है, यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है आपको। मतलब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ हर व्यक्ति पे नहीं चिपका देना आपको इसको। अब पता लगा कि स्टूडेंट से आप मिलते हैं, उसको बोलते हैं भाई बता तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है या तेरी नौकरी कैसे चल रही है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है, मतलब यहाँ जो रट्टा नहीं मारना है हमको। भाई हमको पता है स्टूडेंट इस वक्त क्या कर सकता है, पढ़ाई कर रहा है, तो आपको क्या पूछ रहा है, और भाई बता क्या चल रहा है, कैसे चल रही स्टडी आप लोग की, कॉलेज में सब कुछ बढ़िया, और तुम्हारे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, इस बारे में बात करिए, उससे कनेक्शन बनाइए। ऐसा नहीं कि भैया वो पढ़ता है और उससे पूछ रहे नौकरी कैसे चलती है। तो आपको यहाँ पे अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। यानी आपको इस माध्यम से क्या करना है, कनेक्टिविटी बनाना है, उसकी फैमिली के बारे में पूछ के, उसके बिजनेस व्यापार के बारे में पूछ के, राइट। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी उस व्यक्ति को आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर उसने कुछ बात बोला तो उसके अगेंस्ट वाली बात आपको कभी नहीं करनी। अगर उसने बोल दिया यार मेरा बिजनेस या मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही, हाँ यार नौकरी तो ऐसी बेकार चीज होती है, फालतू चीज होती है, क्यों नौकरी कर रहा है, इस तरह की बात कभी नहीं करना है आपको कि उसको हर्ट हो जाए। आपको कभी भी कोई भी बात उससे पोलाइटली रखनी है। अगर वो बोलता है यार नौकरी तो कर तो रहा हूँ, नहीं उतना मजा नहीं आ रहा है, खुश नहीं हूँ, तो आपको उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाना। हाँ यार बात तो सही कर रहा है, पहले मैं भी जॉब करता था और बाकी में नौकरी करते हैं तो थोड़ा तकलीफ तो होती है, लेकिन सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करेंगे सब अच्छा हो जाएगा। उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी कभी कोई बुराई नहीं कर रहे, उसके काम में कोई आप उसके अगेंस्ट में नहीं। यानी हमेशा उससे कनेक्शन ऐसे बनाना है कि उसको हमारी कोई बात हर्ट ना हो जाए। अल्टीमेटली आपका और मेरा उद्देश्य क्या है उससे मुलाकात करने का, आप भी इस बात को जानते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो बंदा मेरे बिजनेस में आए, आपका भी उद्देश्य यही है कि वो मेरा बंदा मेरे बिजनेस में आए। तो ये चीज बताइए, अगर मैं उसको क्रॉस करता हूँ या उसको हर्ट करता हूँ या ऐसी कोई कड़वी बात बोल देता हूँ जो उसको चुभ जाएगी, तो क्या वो आपके साथ बिजनेस में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो हमें ऐसी कोई बात उससे कभी नहीं करना है जिसकी वजह से वो हर्ट हो या उसको वो चीज पसंद ना आए। अल्टीमेटली इसके बाद जो ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन, हम बोलते हैं रिक्रिएशन। आपका भी मोटो वही है और मेरा भी मोटो वही है कि हमें उसको बिजनेस पे लेके आना है। फिर धीरे से आपको उसको एक वहां पे सिचुएशन क्रिएट करनी है कि भैया आप जो अपना व्यापार बताना चाहते हो तो सब जनरल बात कर सकते हो। जैसे
जैसे अगर मान लीजिए आप फिजिकली मिल रहे हैं तो फिजिकली आप उससे इसी बात करिए। फोन पे अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए फोन के अंदर ये सारी आपके टेलीफोनिक डिस्कशन हो रहा है, तो आपको कभी भी फोन के अंदर प्लान के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। उसको सिंपल वे में बोलना है कि भाई साहब अगर समय मिलता है, देखिए जॉब तो आप कर रहे हैं, शानदार बात है, जॉब करिए, जॉब बहुत अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान के चलो थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने का मौका मिलता है, तो कैसा रहेगा? मैं एक ऐसी बिजनेस कर रहा हूँ, एक व्यापार कर रहा हूँ जहाँ पे ज्यादा नहीं 2-3 घंटे का मैं समय देता हूँ और ठीक ठाक इनकम यहाँ से बन जाती है। मतलब मेरी जो इनकम साइड से आ रही है वो तो मेरा जो मेन इनकम वो तो आ ही रहा है, लेकिन बिजनेस के माध्यम से मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। अच्छा बिजनेस है। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं कुछ 2-3 घंटा काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं, तो एक बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। अब जैसे आप बिजनेस की बात करेंगे उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कैसे हो जाएगा? उसका दिमाग में आ जाएगा, हाँ भैया अब आया है मुद्दे पे, ये कोई ना कोई प्लान चिपकाने आया है, कोई ना कोई कंपनी के बारे में बताने आया है। तो वो अपने बारे में, उस कंपनी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चालू कर देगा। हाँ यार मेरा दोस्त ऐसा था, उसने भी ये काम किया था, तो लोग को जोड़ने का काम है, लोग को चुतिया बनाने का काम है। ऐसे वो जो भी उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे, जो आसपास के लोग के एक्सपीरियंस है, जिसने जो सुना है वो बोलना चालू कर देगा। तो आपको हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं कि उस व्यक्ति से बहस करना चालू कर देते हैं। तो आपको वहां पे बहस नहीं करना है उस व्यक्ति से। जब कोई व्यक्ति अगर अपनी ऐसी बातें कर रहा है उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ चेहरे पे स्माइल रखना है, क्योंकि उसकी बातें भी गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सुना है ऐसा हुआ है। तो आपको वहां पे क्या करना है, उसकी बातों को सुनना है और हमेशा स्माइल करना है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कोई बात जब हमको बोलता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो हम लोग तुरंत चिढ़ जाते हैं या तुरंत हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। और जब गुस्से में आप आएंगे तो बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज सेल्स के अंदर आपके चेहरे में हमेशा स्माइल होना चाहिए। यानी एक लकड़ी अपने आप मुंह पे लगा लीजिए जिससे आपका चेहरा हमेशा स्माइल वाला हो। यानी वो कुछ भी बोले आपको चेहरे पे स्माइल रखना है कि मुझे उस व्यक्ति से बिजनेस निकालना है। आज भले ही उसका अनुभव खट्टा है जिसकी वजह से हमें ऐसा बोल रहा है, लेकिन अगर वो काम कर गया तो हमको पता है उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा काम कर सकता है, तो थोड़ा सा गुस्सा दिखा के मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों छेड़ू? हमको उस व्यक्ति को बिजनेस में लाना है। तो जब भी वो ऐसी कुछ बात बोलता है उसकी बात को आपको पूरा लिस्निंग मोड में आके सुनना है, उसको जवाब नहीं देना, पहले उसकी बात पूरी हो जाने। हम लोग क्या करते हैं, उसकी बात पूरी होती नहीं और बीच में बोलना चालू करते, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। यानी आपने वो काम करना चालू कर दिया जिससे उसको हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे ये काम आप करेंगे तो बंदा कभी भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आए। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पे कि आपके चेहरे पे हमेशा जब भी आप कोई भी कंडीशन, कुछ भी बिजनेस के लिए रिक्रिएशन करने वाला काम करें तो वहां पे आपके चेहरे पे स्माइल दीजिए। वो कुछ भी बोले सुन लीजिए, पहले उसकी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए और उसके बाद ही बोलिए, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं मैं उससे 100 नहीं 1000% सहमत हूं। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा मार्केट में हुआ भी है, लेकिन हर कंपनी सर ऐसी नहीं होती। आज मार्केट में पहले जो कंपनियां चल रही थी वो कंपनियां अलग है और आज जो कंपनियां चल रही वो अलग है। आज अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके लिए भारत सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बना चुके हैं, राजपत्र पे ये इंडस्ट्री आ चुकी है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो बातें की बिल्कुल 100% सही है, लेकिन सर जो आप बात बोले वो दूसरी कंपनियों की बात है। एक बार इसको आप देखिए, समझिए, आज भारत सरकार से सारी कंपनियां मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार ने रूल्स बना दिए। जब उसको आप टर्न करना चालू करेंगे, यानी हमने उसकी बात को क्रॉस भी नहीं किया, हमने उसकी बात को बिल्कुल मुस्कुराते सुना भी, उसकी बात को एग्री भी किया, तो उसको हर्ट हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ हर्ट कि हाँ यार सर तो सही बात बोल रहे यार, मतलब सर ने मेरी बात को काटा भी नहीं, सब कुछ बताया और मैं बकायदा कंपैरिजन करके मुझे बताया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनियां होती क्या है। जब हम उनको सारी चीज बताया तो उनके अंदर हमारी इस इंडस्ट्री के प्रति उनकी राय बदलना चालू हो जाएगी। फिर धीरे से आप उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आपको मोटिवेट करना है। जब वो सारी बात आपके सुनने के लिस्निंग मोड में आ गया, मतलब समझिए कि आपका आधा काम तो हो चुका है। जो व्यक्ति पहले आपसे बहस कर रहा था इस इंडस्ट्री को लेके, इसके बारे में गलत बातें कर रहा था, अगर वो शांति से आपकी बात सुनना चालू कर दिया, मतलब उसके दिमाग में आपने जो हथौड़ा मारना था वो मार चुके आप, यानी एक आपको जो मैसेज देना था वो आप दे चुके हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है फिजिकल आपकी मीटिंग हो रही है और वो सुनने के लिए तैयार है, बोलता है सर चीजें मुझे अभी बताइए, समय है मेरे पास, मैं सारी चीज सुनना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे क्या करना है, आपको तुरंत सो द प्लान करना है। सो द प्लान कब कर पाएंगे सर? जब आपको सारा बिजनेस पता हो, सारी जानकारी हो, सब कुछ आपको पता होगा, सारे टूल्स आपके पास होंगे, तब जाके आप सो द प्लान में एक्शन कर पाएंगे।
अगर मान लीजिए ये कन्वर्सेशन आपका टेलीफोन पे हो रहा था, टेलीफोनिक हो रहा था, या किसी ऐसी जगह पे आप थे जहां पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा था, आपको वहां पे प्लान गलती से भी नहीं करना है। या अगर आपको प्लान प्रॉपर नहीं आता है तो आपको उसको बोलना है, सर यहाँ पे इस डेट में इस तारीख को हमारे सर आ रहे हैं या हमारा एक मीटिंग हो रहा है, उसके लिए उसको इनवाइट कर लीजिए तत्काल, क्योंकि वो लिसनिंग मोड में सुनना चाहता है, जानना चाहता है। अगर आपको नहीं आता, परफेक्ट नहीं, आपको खुद को पता है, उस केस में आपको क्या करना है, एक डेट ले लेना है, सर इस डेट में हमारा यहाँ पे हो रहा है, हमारे सीनियर सर आ रहे हैं जो कि बहुत सफल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसे मैं सीख रहा हूँ, पूरी टीम सीख रही है और बहुत ज्यादा लोग को मोटिवेट करते, गाइड करते, उनके माध्यम से आज मेरी खुद की शानदार इनकम आ रही है। एक एडिफिकेशन लगाइए शानदार अपने सीनियर का और वहां पे उनको इन्वाइट कर लीजिए। और यही लगता है कि आप सक्षम है, आपको खुद को पता है, तो आप उस टाइम और ऐसी जगह पे है जहाँ पे कंफर्ट जोन में हर व्यक्ति सिचुएशन बढ़िया है, तो आप उनको वहां पे प्लान करिए और वहीं के वहीं उनको क्लोजिंग कर दीजिए। कि जब व्यक्ति लिसनिंग मोड में आ जाता है, इसका मतलब है वो जानने को तैयार है, सुनने को तैयार है। लेकिन एक चीज हमेशा इस फॉर्मूला के अंदर याद रखना, कभी भी बहस नहीं करना है, कभी भी ऐसा कोई आपको जवाब नहीं देना है जिससे वो हर्ट हो जाए। कि हो सकता है वो आज बंदा नेगेटिव है, आज वो नहीं करना चाहता, लेकिन हो सकता है आने वाले 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद वो आपको खुद से कॉल करे कि सर एक बार वो बिजनेस के बारे में आप बता रहे थे, मैं सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, एक बार आप घर तक आइए या कहाँ पे इसका मीटिंग मुझे बताइए, मैं आना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप उस टाइम पे उसको कड़वे वचन बोल देते या उसको हर्ट कर देते, अगर उसको बिजनेस करना भी होगा, आपको कॉल नहीं करेगा, साहब किसी और फोन लगा लेगा और उसका ज्वाइन कर जाएगा। तो ये आपके हाथ में कि प्रोस्पेक्ट को खराब करना है या बेकार करना है। लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनसे आपकी कनेक्टिविटी लगभग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल, 2 साल या 4 साल से नहीं है, उनके लिए ये फॉर्मूला काम करता है। और ऐसे कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में है जिनको आप जानते अच्छे से, उठना बैठना साथ में, तो आप उसको अलग तरीके से डील करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज आपको समझ में आई होगी। अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला के लोग को इनवाइट भी कर लिया या हमारे किसी इवेंट में बुला लिया, या हो सकता है कि हमें सारा आइडिया है तो हमने एक डेट ले ली जहां पे उस डेट में हम उनको बिजनेस प्लान करने की बात कर ली। आगे चलते हैं। हमारी बात आती है कि हमने अपना ड्रीम लिस्ट बना लिया, हमने अपना नेम लिस्ट बना लिया, हमने सारे डाउट लिस्ट बना के डाउट को भी क्लियर कर लिया, हमने अपना इनविटेशन भी कर लिया, लोगों से कांटेक्ट भी कर लिया। अब बारी क्या आती है, भैया सब कुछ तो हो गया, अब सबसे मेन चीज मुद्दा है कि हमें प्लान बताना है। प्लान कैसे बताएंगे भाई? आपको प्लान अगर पता होगा तो आप बता पाएंगे। यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने सारी स्टेज क्लियर कर लिए, अब एक्चुअल में टाइम आया एग्जीक्यूशन का, कि जहां पे आप बिजनेस के बारे में सही जानकारी देकर उस बंदे को क्लोज कर सकते हैं और अपने बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। आज एक चीज बताइए, प्लान कभी भी अच्छा या बुरा नहीं होता, प्लान तो सिर्फ प्लान होता है, आपको प्लान बताना है। सिचुएशन क्या हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक ही चीज करना है कि प्लान बताना है। प्लान बताने से क्या होने वाला है, या तो बंदा आपके साथ आ सकता है या तो नहीं आ सकता। नहीं आया तो आपका कितना नुकसान हुआ बताइए? 150 करोड़ की आबादी में से एक बंदा कम कर दीजिए, कितना नुकसान हुआ बताइए? लेकिन सोचिए अगर आपने उसको प्लान नहीं बताया और वो प्लान किसी और ने उसको बता दिया और उसने इन फ्यूचर हजारों लाखों लोग का टीम खड़ा कर दिया, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। तब आपको रियलाइज होगा आपने बहुत बड़ी गलती कर ली उस व्यक्ति को प्लान ना बता के। तो आपको प्लान अच्छा या बुरा नहीं सोचना है, प्लान बस प्लान देना है, प्लान देना है। अगर प्लान दे दिया, मान लो उसको अच्छा लग गया और उसने काम चालू कर दिया, सोचिए आपकी जिंदगी भर की इनकम का सोर्स बंदा बन गया। तो प्लान अच्छा या बुरा नहीं होता, आपको प्लान के टाइम पे प्लान करना, ये नहीं सोचना कि प्लान अच्छा है या बुरा है, मुझे अच्छा आता है या बुरा आता है। आपको प्लान हमेशा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, डजंट मैटर, प्लान आपको देना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। साफ साफ लिखा, नो प्लान इज परफेक्ट, रादर व्हाट यू शो इज परफेक्ट। यानी आप जो दिखा रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, प्लान परफेक्ट होना फर्क नहीं पड़ता। आपने जो लिस्ट बनाई है नेम लिस्ट, मैंने हमेशा कहा इस बात को कि एक सप्ताह के अंदर आप उस लिस्ट में से कम 5 से 10 लोग को प्लान करने ही करने, 5 से 10 लोग को प्लान करने ही करने। ये उस व्यक्ति की बात हो रही जिसको प्लान करते आता है। याद रखिए, मैं लोग आपके विश्वास से जुड़ते, लोग पहले आपसे जुड़ते हैं, उसके बाद कंपनी से जुड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी प्लान करें बिल्कुल दम खम के साथ करिए। अब बात आती है प्लान विथ अपलाइन। अगर आप इस इंडस्ट्री में, इस सिस्टम में बिगिनर है, शुरुआत किए, जस्ट आपने प्लान नहीं आता, लेकिन आपने अपना क्या किया है, ड्रीम लिस्ट बनाया है, आपने नेम लिस्ट बनाया, आपने डाउट लिस्ट बनाया है। अब आप चाहते हैं, डाउट क्लियर हो गया और आप चाहते हैं कि हम अपने अपलाइन के माध्यम से बिजनेस प्लान दिखाएं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कि जब हम प्लान करवाते हैं अपने अपलाइन से, तो जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको हम बहुत बड़ा दिखाते हैं। ये प्रोस्पेक्ट नहीं भैया, ये तो बहुत बड़ा राजनेता है, प्रधानमंत्री क्या है पता नहीं, उसके सामने अपने अपलाइन का एडिफिकेशन छोटा सा करते हैं। यानी
अपलाइन को बोलते भैया बहुत शानदार व्यक्ति आ रहा है, बड़ी मुश्किल समय दिया है, वो तो इतना पैसा कमाता है, पैसे की दिक्कत नहीं, राजनेता ही है, यानी हम अपलाइन के सामने उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के सामने अपने अपलाइन की एडिफिकेशन नहीं लगाते, उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आप अपलाइन से और अपलाइन से प्लान करवाना चाहते हैं, अपलाइन का एडिफिकेशन लगाना है, अपलाइन को हमेशा ऐसा बताना है कि बहुत बिजी पर्सन है, बहुत मुश्किल से समय मिला है, इनके साथ जितने लोगों ने काम किया उनके लाइफ में चेंज आ गया है, अपने सपने पूरे करे, आग लगा के रख दी, ऐसे शानदार व्यक्ति से बड़े मुश्किल से समय लिया हूं सर, आपको बस यहाँ पे शांति से 10 से 15-20 मिनट सर को सुनना है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना है, जो सर बोलते हैं वैसा बस सुनते चलिएगा। जब तक आप अपने अपलाइन को बड़ा नहीं दिखाएंगे, उनका एडिफिकेशन नहीं लगाएंगे, अगला व्यक्ति कभी भी उनको सीरियसली लेगा नहीं, कि आपने उनको पहले ही छोटा बना दिया अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। तो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक लोग ये करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर अपलाइन को आप प्लान करने बुला रहे हैं या अपलाइन का मीटिंग रख रहे हैं, तो अपलाइन का एडिफिकेशन लगाना है, हमेशा अपलाइन को बड़ा दिखाना है, ऊंचा दिखाना है, तब जाके आपका प्रोस्पेक्ट क्लोज होगा, तब जाके वो बिजनेस को और आपके अपलाइन को सीरियसली लेगा। लेकिन हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है। इस बात को ध्यान रखिए, जब भी अपलाइन आपको आपके सामने आपके प्रोस्पेक्ट प्लान दिखा रहा है, तो कभी भी गलती से मोबाइल मत निकालिए, कभी भी व्हाट्सएप मत चेक करिए, कभी भी आप फेसबुक मत देखिए, जब तक आपका अपलाइन प्लान दिखा रहा है, आपको भी इस प्लान पेपर को बराबरी से लाइन से देखते रहना है और प्लान को सीखते रहना है। जब आप सीरियसली इस प्लान को देखेंगे, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी उस प्लान को सीरियसली देखेगा, सीखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खुद ही नहीं देखते। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको देखता, साला ये तो मेरे को बोल रहा था कि व्हाट्सएप मत देना, तो खुद ही व्हाट्सएप चला रहा है अपलाइन के सामने, तो वो भी अपना फोन निकालेगा, व्हाट्सएप चालू कर देगा, फेसबुक चालू कर देगा, यानी आपके अपलाइन की वैल्यू हो गई 0। तो ये छोटी छोटी जो हम मेजर मिस्टेक करते हैं, इससे रिजल्ट नहीं आते दोस्तों, इससे हमारे चीजें, हमारे प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाते हैं। तो देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पे कि भैया किस तरह से ड्रीम लिस्ट क्रिएट की जाती है, किस तरह से उसको शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड किया जाता है, किस तरह से उस ड्रीम को पूरा करने के लिए नेम लिस्ट, आपकी लिस्ट तैयार की जाती है, किस तरह से आपके डाउट जो आपको होते हैं थोड़े बहुत, उसको क्लियर करने के लिए अपलाइन से हम लिस्ट बनाई जाती है, उसको क्लियर किया जाता है, और कैसे हम यहाँ पे लोग को कॉन्टेक्ट करते हैं, इन्वाइट करते हैं, और उसके बाद कैसे उनको सौदा प्लान करते हैं, ये हमने सीखा। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है कि सारा चीज तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे 2 सिचुएशन आने वाली है, या तो बंदा तुरंत ज्वाइन कर जाएगा, या तो ज्वाइन नहीं करेगा। अब जिसने ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए तो स्टेप खत्म हो जाता है, दूसरा स्टेप चालू होता है, लेकिन जिसने ज्वाइन नहीं किया उसके लिए एक स्टेप चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप मतलब क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, जिसने मना कर दिया या ज्वाइन नहीं किया, या जिसने कुछ भी हाँ या ना नहीं बोला, उसका हमको फॉलो अप करना पड़ता है। मतलब जितना बड़ा प्रोडक्ट हमारा होगा, जितने बड़े ड्रीम होंगे हमारे, उतना बड़ा फॉलो अप, उतने बार फॉलो अप करना पड़ेगा। मतलब फॉलो अप मतलब उस व्यक्ति से मुलाकात करना, जानकारी लेना, जिसने आपका इवेंट देखा, हो सकता है आपने 1-to-1 प्लान किया, या हो सकता है आपने होम मीटिंग किया था जिसमें वो आया था, अटेंड किया था, प्लान भी देखा, लेकिन ज्वाइन नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, उससे हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप अल्टीमेटली होता है क्लोजिंग करने की। फॉलो अप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है यहाँ पे, कि जब भी आप फॉलो अप करें, यहाँ पर सबसे पहली से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी व्यक्ति का फॉलो अप 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर नहीं कर सकते, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखिए, अगर आप किसी व्यक्ति का फॉलोअप 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को प्लान नहीं करना है, आपको प्लान नहीं करना है। आपको पहले खुद को पता होना चाहिए कि मैं 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप ले सकता हूँ उस व्यक्ति का, तो उसको प्लान करिए। क्योंकि अगर आपने प्लान देके उसको छोड़ दिया, वो बंदा कभी ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट में जब आप जाएंगे तो 95% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में असफल है, नाकामयाब है। अगर आपने उसको प्लान बताया और ऐसे किसी व्यक्ति से मिल गया जिसका एक्सपीरियंस निगेटिव था इस इंडस्ट्री को लेके, उस बंदे को हमेशा के लिए वो खराब कर देगा, गार्बेज बना देगा। तो याद रखिए, जब कोई प्लान आप करते हैं या किसी व्यक्ति को इवेंट बुलाते हैं, सेमिनार बुलाते हैं, तो 24 घंटे तक उसके अंदर वो चीजें घूमते रहती है, उसके दिमाग के अंदर एक्साइटमेंट, एनर्जी बना रहता है। उस टाइम पे आप हथौड़ा मारेंगे ना, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारेंगे तो क्लोजिंग के चांसेस आपके 100% है। लेकिन आपने डिले किया, यानी वो किसी और व्यक्ति से मिल सकता है, उसके अंदर का जो एक्साइटमेंट था किसी व्यक्ति की नेगेटिव बात से, वो खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, वो कभी हो सकता है वो पूरी ना हो। तो याद रखिए, 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना। मैं तो बोलता हूँ 24 घंटे छोड़िए, ऑन द टेबल आपको फॉलोअप करना है। प्लान देखा, तत्काल इवेंट के बाद, मीटिंग के बाद फॉलोअप कर डालो, उसको समय ही मत दो। अगर फिर भी वो समय मांगता है कि सर सोचने का समय चाहिए, तो उसको पूछो साहब क्या सोचने का समय चाहिए, आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपकी मदद करता हूँ, क्या टूल चाहिए वो बताइए, इस कंपनी के बारे में जानकारी देता हूँ, अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए मैं देता हूँ,
प्लान चाहिए मैं देता हूँ, आप बताइए आपको क्या चाहिए मैं देता हूँ, उसको बोलिए, उसकी हर प्रकार से हेल्प करिए, मदद करिए, उसको इस बिजनेस के बारे में क्लियरिटी देने के लिए हर वो चीज करिए जो आप कर सकते हैं, उसको एजुकेशन दीजिए इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, हर चीज बताइए, आज तक का एक्सपीरियंस, कंपनी का आज तक अचीवमेंट, यहाँ के लोगों के जो अर्नर है उनके अचीवमेंट सब कुछ दिखाइए, यानी जो आप दे सकते, जो उसको डाउट आ रहा है वो सब कुछ क्लियर करके दीजिए। आपकी ज्वाइनिंग हो सकता है ऑन द टेबल हो जाए, नहीं तो विद इन 24 आवर हो जाए, या फिर विद इन 48 आवर्स आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डैम श्योर आएगी। लेकिन आपने 48 घंटे का ऊपर समय दिया, वो बंदा कभी ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो बात बोल रहा हूँ कि ऐसा वो कभी नहीं करेगा। कई बार यहाँ पे लोग हमारे फॉलोअप से भी इरिटेट हो जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ सिचुएशन ऐसी आती है कि आपका कोई व्यक्ति, आपने प्लान दिखाया, वो प्लान सुना, प्लान देखा, आप उसको प्लान ज्वाइन नहीं किया, उसको कॉल करते हैं, हर 1 घंटे में कॉल करते, हर 2 घंटे में, 4 घंटे में कॉल करते, यानी उसको इतने बार कॉल कर देते कि बंदा आपसे चिढ़ने लग जाता है। कई बार सिचुएशन भी ऐसी होती है कि व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाता। तो आपको पहली चीज इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, अगर कामयाब होना है तो सबसे मेन चीज पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। जब तक धैर्य नहीं रखेंगे इस इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं होंगे। यानी किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया तो आप सिस्टम उधार नहीं ले लिया है कि वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, वो समय ले सकता है, लेकिन फॉलो करने का तरीका होता है, सिस्टम होता है। अगर कोई व्यक्ति को आपने प्लान किया है, आपके पास आया है, आपने ऑन द टेबल फॉलो कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन नहीं करता कोई बात नहीं, उसको कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। 24 घंटे बाद एक बार रिंग करना है, सर हमने जो प्लान देखा था उसके बारे में कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो मैं कब आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, या आप इस डेट पे यहाँ पे आ सकते हैं, हमारा और इवेंट हो रहा है, हमारा और सुपर सीनियर आ रहे हैं, हो सकता है जो आपको छोटा मोटा जो कंफ्यूजन रहा वो भी क्लियर हो जाएगा। उससे हम समय ले लीजिए 24 घंटे बाद। वो मान लो नहीं देता, 48 घंटे बाद एक बार कॉल कर लीजिए, उस 48 घंटे में भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसको 1 सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, बार बार फोन मत करिए उसको, बार बार फोन करेंगे बंदा आपके नाम से चिढ़ने लग जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बंदा आपसे प्लान देखने आता है, लेकिन प्लान देखने से पहले उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ था, बीवी से खूब झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा काफी बड़ा हो गया था। अब उसके दिमाग में बीवी का टेंशन चल रहा है और साला उसका फोन कर रहे हो कि ज्वाइन कब करोगे, ज्वाइन कब करोगे, तो साला पूरा बीवी का गुस्सा किस पे निकाल देगा, आप पे निकाल देगा। अब मान के चलिए आपने सप्ताह भर उसको छोड़ दिया, उसके बीवी के साथ उसका पैचअप हो गया, दोनों प्यार मोहब्बत वापस से करने लग गए, उसका मूड फ्रेश हो गया, और उस बीच में आपने कॉल कर लिया उसको कि सर वो प्लान हमने 1 सप्ताह पहले देखे थे, कुछ विचार बना सर, कुछ और जानना चाहते हैं आप सर। उस समय उसकी बीवी से उससे बस प्यार मोहब्बत करके वो निकला था, उसका मूड बड़ा अच्छा था, उसने बोला सर एक काम करिए, तुरंत घर आइए, तुरंत ज्वाइन करना है। कई बार सिचुएशन अलग होती है साहब, सिचुएशन, इंसान गलत नहीं होता, सिचुएशन गलत होती है। तो आपको किसी के पीछे नहा धो के लगना नहीं, समय देख के फॉलो करते रहना, फॉलो करना कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा फॉलो करना है कि अगले को भी बुरा ना लगे और वो आपके बारे में अच्छा फील करे, अच्छा सोचे, आपके नाम से चिड़े ना। तो कई बार किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, घर की परिस्थितियां अलग होती है, घर का माहौल अलग होता है, और उस टाइम में गलत टाइम पे, कहते हैं गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच जाने से हमेशा नुकसान होता है, वो सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है। तो अगले व्यक्ति को शांत होने का समय भी दीजिए। अगर वो हमको 2 बार 3 बार मना कर चुका है तो उसके पीछे मत लगिए, सप्ताह में 1 बार 2 बार चले जाइए। कभी कोई आपका अचीवमेंट होता है, आपने कोई अपना टारगेट पूरा कर लिए, एक मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाओ घर में, सर ये टारगेट अचीव किया बिजनेस के माध्यम से, मिठाई खाइए, मत बोलिए ज्वाइन करने की, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करता है मत करे, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई का डब्बा मिठाई तो खिलाओ। जब मिठाई खाएगा तो साला उसको भी लगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह 4 सप्ताह या 1 महीने 4 महीने पहले मेरे को ही बताया था, अगर मैं भी कर रहा होता तो मेरा भी कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट हो जाता, उसके दिमाग में क्लिक करता ना कि मैंने गलती की है, आपने गलती नहीं की। आप उसको प्लान के बारे में बोलो ही ना उसके बाद, बस जब जब अचीवमेंट हो या तो उसको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, या तो अगर आप जानते हो उसे घर चले जाओ, हाय हेलो करो, मिठाई उठाई खिला दो, ऐसे बस काम करते रहना। देखो दोस्तों, खुद 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो खुद कॉल करेगा और खुद ज्वाइन करेगा, ऐसा काम करेगा सारा जितना आपने आज तक 6 महीने में नहीं कर पाएगा, उतना काम करके वो अकेला बंदा आपको देते। तो कहने का मतलब फॉलो करना, फॉलो छोड़ना, लेकिन फॉलो करने का तरीका होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जब भी फॉलो करें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस हमारे सिस्टम का क्या है, क्या फैक्ट फिगर है, इस बिजनेस में आते सर क्या क्या फायदे इन फ्यूचर हो सकते हैं, उसके सारे डाउट जो क्लियर नहीं हो पाए वो डाउट क्लियर करना है, उसको टूल्स प्रोवाइड करना है। अगर लगता है कि नहीं यहाँ से और किसी सीनियर मेंटर से मिलना चाहता है और जानकारी चाहता है, उनसे मीटिंग फिक्स करिए, उसका अच्छे से टूल्स प्रोवाइड करिए जिससे उसको बिजनेस के बारे में और क्लियरिटी मिले, और हमेशा उसको इंकरेज करिए बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा बोलिए। ये सारे आप 4 पिलर्स पे काम करेंगे दोस्तों, तो ही इस इंडस्ट्री के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। कहते हैं ना हम जानते सब कुछ है, मानते कुछ नहीं। मानना चालू करिए दोस्तों, तो जान रहे उसको मानना चालू करिए, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, आप लोग 100% कामयाब हो। ये 4 बेसिक जो हमने आज सीखे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ड्रीम लिस्ट है, उसके बाद हमने क्या बताया, नेम लिस्ट है, डाउट लिस्ट है,
ये बनाइए, लिस्ट का आपका काम खत्म होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, हमने सारा काम कर लिया, जिन व्यक्तियों का लिस्ट बनाए उनसे कांटेक्ट करना है, उनको इनवाइट करना है। उसके बाद क्या करना है, सो द प्लान करना है, और क्या करना है, फॉलो करना है। ये 4 चीज पे काम करिए, इससे अधिक कुछ भी नहीं जानना चाहिए आपको। इतना ही आता है, इतना ही काफी है बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हुई कि हम लोग क्या गलती कर रहे हैं। इस गलतियों को दोहराना बंद करिए। देखिए, अगर मैं इस टॉपिक को लेना चाहूँ तो आने वाले 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी इस टॉपिक में डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है सर दोस्तों, जो हम धीरे धीरे आपको सारी ट्रेनिंग के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको क्लियर होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।